श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 8 लेखक का कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना। मैं उस परम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को नमन करता हूँ। उनकी इच्छा से मैं नाचते हुए कुत्ते के समान हो गया हूँ और मूर्ख होते हुए भी मैंने अचानक से श्री चैतन्य चरितामृत लिखने का कार्य अपने हाथों में लिया है। मैं गौरसुंदर नाम से विख्यात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सदैव प्रसन्न रहने वाले नित्यानंद प्रभु को भी सादर नमस्कार करता हूँ। मैं उस अद्वैत आचार्य को जो अत्यंत कृपालु हैं और उस महापुरुष गदाधर पंडित को जो एक महान विद्वान हैं सादर नमन करता हूँ। मैं श्रीवास ठाकुर और प्रभु के अन्य सभी भक्तों को विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ। मैं उनके समक्ष नतमस्तक होकर प्रणाम करूंगा और उनके चरण कमलों की पूजा करूंगा। पंचतत्व के चरण कमलों का स्मरण करने से मूक व्यक्ति कवि बन सकता है, लंगड़ा पर्वतों को पार कर सकता है और अंधा व्यक्ति आकाश के तारों को देख सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत के इन कथनों में जिन तथाकथित पंडितों का विश्वास नहीं, उनके द्वारा की गई शिक्षा तो मेंढकों की तेज टर्टर के समान है। पंचतत्व की महिमा को ग्रहण न करके भी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव दिखाने का ढोंग करने वाले व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती और न ही वो अपने सर्वोच्च लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। प्राचीन काल में राजा जरासंध, जो कंस के ससुर थे, जैसे राजाओं ने वैदिक अनुष्ठानों का सख्ती से पालन किया और इस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना की। जो व्यक्ति कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं मानता, वह निस्संदेह एक असुर है। इसी तरह जो श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्हीं भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में स्वीकार नहीं करता, उसे भी असुर ही समझना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, जब तक लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए दयालु भगवान ने संन्यास ग्रहण किया। यदि कोई जीव मुझे केवल एक सामान्य साधु समझकर भी प्रणाम करता है तो उसके सांसारिक कष्ट कम हो जाएंगे और अंत में उसे मुक्ति मिल जाएगी। जो व्यक्ति इस दयालु प्रभु चैतन्य महाप्रभु का सम्मान नहीं करता या उनकी आराधना नहीं करता, उसे असुर समझा जाना चाहिए, भले ही उसे मानव समाज में कितना भी ऊंचा क्यों न माना जाता हो। इसलिए मैं अपनी भुजाएं उठाकर फिर कहता हूं कि अरे भ्रातरों, झूठी युक्तियों को छोड़कर श्री चैतन्य और नित्यानंद की पूजा करो। ज्ञानियों का कहना है, जब तक तर्क से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता है तब तक कोई भी पूजनीय देव के बारे में निर्णय कैसे कर सकता है। यदि आप सचमुच तर्क और वाद विवाद में रुचि रखते हैं तो कृपया श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर इसे लागू करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि यह अत्यंत अद्भुत है। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के जप में 10 अपराध करता रहता है तो लाख जन्मों तक पवित्र नाम का जप करने का प्रयास करने के बाद भी उसे ईश्वरीय प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा, जो इस जप का सर्वोच्च उद्देश्य है। दर्शन शास्त्र के ज्ञान के अभ्यास से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझ सकता है और इस तरह मुक्ति पा सकता है, लेकिन यज्ञ और अच्छे काम करके व्यक्ति उच्चतर ग्रह प्रणाली में इंद्रिय संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा इतनी दुर्लभ है कि इसको करने से भी इसे हासिल नहीं किया जा सकता। यदि भक्त भगवान से भौतिक इंद्रिय सुख या मुक्ति मांगना चाहता है तो कृष्ण उसे तुरंत दे देते हैं, परंतु शुद्ध भक्ति को वे छिपा कर रखते हैं। महर्षि शुकादेव ने कहा, महाराज परीक्षित, परमेश्वर श्री कृष्ण आपकी सहायता के लिए सदैव तैयार हैं। वे आपके स्वामी, गुरु, भगवान, प्रिय मित्र और आपके परिवार के मुखिया हैं। फिर भी वे कभी कभी आपके सेवक या आदेशवाहक के रूप में कार्य करना स्वीकार कर लेते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि यह रिश्ता केवल भक्ति योग से ही संभव है। भगवान मुक्ति तो आसानी से दे सकते हैं, लेकिन वे किसी को भक्ति योग आसानी से नहीं देते, क्योंकि उस प्रक्रिया से वे भक्त के साथ बंध जाते हैं। प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण प्रेम को सर्वत्र हर जगह जरा भी संकोच किए बिना दिया है, यहाँ तक कि जगाई और माधई जैसे सबसे पतित लोगों को भी। तो फिर वे लोग कितने भाग्यशाली हैं जो पहले से ही पवित्र और श्रेष्ठ हैं। सर्वोच्च पुरुषोत्तम स्वयं के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया स्वतंत्र हैं। इसलिए भले ही यह सबसे गोपनीय रूप से संग्रहित आशीर्वाद हो, वे बिना किसी भेदभाव के हर किसी को भगवान के प्रेम को वितरित कर सकते हैं।
चाहे कोई अपराधी हो या निर्दोष। अभी भी यदि कोई श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु और नित्यानंद का कीर्तन करता है तो वो तुरंत आनंद से भर उठता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नित्यानंद प्रभु के नाम मात्र से ही मनुष्य में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। इस तरह उसके पूरे शरीर के अंग खुशी से झूमने लगते हैं और उसकी आंखों से गंगा की धारा के समान आंसू बहने लगते हैं। हरे कृष्ण मंत्र के जाप करते हुए अपराधों का विचार किया जाता है। इसलिए केवल हरे कृष्ण का जप करने से ही आत्मानंद की प्राप्ति नहीं होती। अगर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते समय किसी के हृदय में बदलाव नहीं होता, उसकी आंखों से आंसू नहीं बहते, उसका शरीर नहीं कांपता और उसके रोम नहीं खड़े होते, तो समझना चाहिए कि उसका हृदय लोहे की तरह सख्त है। ये भगवान के नाम के पवित्र चरणों के प्रति उसके अपराधों के कारण होता है। पापों से दूर रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान के प्रेम के कारण शुद्ध भक्ति प्रकट होती है। जब किसी में सचमुच भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति जागृत होती है तो उससे शरीर में पसीना आना, कंपकपी आना, हृदय का तेजी से धड़कना, आवाज का रुंधना और आंखों में आंसुओं का आना जैसे बदलाव उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से आध्यात्मिक उन्नति इतनी अधिक होती है कि मनुष्य का भौतिक जीवन का अंत और भगवान के प्रति प्रेम एक साथ प्राप्त हो जाता है। कृष्ण का नाम इतना प्रभावशाली है कि केवल एक नाम को उच्चारण करने पर ही यह अलौकिक ऐश्वर्य सहजता से मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का बार बार जप करता है और फिर भी उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागता और उसकी आंखों से आंसू नहीं बहते हैं, तो ये स्पष्ट है कि उसके जप में कुछ न कुछ दोष है, जिसके परिणामस्वरूप कृष्ण नाम का बीज उसके हृदय में अंकुरित नहीं हो पा रहा है। यदि कोई थोड़ी भी श्रद्धा रखकर भगवान चैतन्य व श्री नित्यानंद के पवित्र नामों का कीर्तन करता है तो वो सारे अपराधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। इस तरह जैसे ही वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, तैसे ही उसे ईश्वर के प्रति प्रेम की भाव विभोरता का अनुभव होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वे स्वतंत्र हैं। वही सर्वोच्च भगवान हैं और वे अत्यंत दयालु हैं। उनकी पूजा किए बिना कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। अरे मूर्खों, श्री चैतन्य मंगल को पक देखो। इस किताब को पढ़ने से तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी महानता को समझ सकते हो। जिस प्रकार व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं का संकलन किया है, उसी प्रकार ठाकुर वृंदावन दास ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का चित्रण किया है। ठाकुर वृंदावन दास द्वारा रचित श्री चैतन्य मंगल एक ऐसा ग्रंथ है जिसके श्रवण से समस्त अशुभता दूर हो जाती है। श्री चैतन्य मंगल पढ़ने से मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की सभी महिमाओं और सत्यों को समझ सकता है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के परम निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। श्री चैतन्य मंगल, जिसे बाद में श्री चैतन्य भागवत कहा गया, में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भागवत से उद्धरण प्रस्तुत कर भक्ति भाव का सारांश एवं निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। अगर कोई भी बड़ा से बड़ा निरीश्वरवादी भी चैतन्य मंगल को सुने तो वो तुरंत ही भक्त बन जाता है। इस पुस्तक का विषय इतना उदात्त है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री वृंदावन दास ठाकुर के लेखन के माध्यम से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हों। मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में अनगिनत प्रणाम करता हूँ। उनके अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति सभी गिरी हुई आत्माओं के उद्धार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता था। नारायणी सदा चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद खाती थी। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने उसी के गर्भ से जन्म लिया। आहा, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कैसा ही मनमोहक वर्णन उन्होंने किया है। तीनों लोक में जो कोई भी इसे सुनता है वो खुद को पवित्र महसूस करता है। मैं हर एक से आग्रह करता हूं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु द्वारा दी गई भक्ति विधि को अपनाएं और इस तरह भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होकर भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त करें। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल लिखी है और उसमें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। सर्वप्रथम उन्होंने महाप्रभु की लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया और तदुपरांत उनका विस्तार से वर्णन किया। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं लाजिमी और अतुलनीय हैं।
इसलिए इन लीलाओं का विवरण देने पर यह पुस्तक काफी विशाल हो गई है। उन्होंने उन्हें इतना विस्तृत पाया कि बाद में उन्हें लगा कि उनमें से कुछ का विवरण ठीक से नहीं दिया जा सका है। उन्होंने नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का मनमोहक वर्णन किया है, किंतु चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाएं अकथित रह गईं। वृंदावन के सभी भक्त इन लीलाओं को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते थे। वृंदावन नामक महान तीर्थ क्षेत्र में कल्पवृक्ष के नीचे रत्नों से जड़ा हुआ एक सोने का सिंहासन है। उस सिंहासन पर नंद महाराज के पुत्र श्री गोविंद देव विराजमान हैं, जो दिव्य कामदेव हैं। वहां पर गोविंद देव की भव्य सेवा की जाती है। उनके वस्त्र, आभूषण और सामान सभी अतिलौकिक हैं। गोविंद जी के उस मंदिर में हजारों की संख्या में सेवक सदैव भक्तिभाव से भगवान की सेवा में रत रहते हैं। हजारों मुंह हों तब भी इस सेवा का वर्णन संभव नहीं है। उस मंदिर के मुख्य सेवक श्री हरिदास पंडित जी हैं। उनके गुण तथा उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। वे विनम्र, सहिष्णु, शांत, उदार, गंभीर, मधुरभाषी और अपने प्रयासों में बहुत धैर्यवान थे। वे सबका सम्मान करते थे और समस्त लोगों के कल्याण हेतु कार्य करते थे। उनके हृदय में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष का लेश मात्र भी नहीं था। उनके शरीर में श्री कृष्ण के सभी 50 गुण विराजमान थे। जो व्यक्ति कृष्ण में अटूट भक्तिभाव से लीन है, उसमें कृष्ण और सभी देवताओं के सद्गुण लगातार प्रकट होते रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति में परमेश्वर के प्रति कोई भक्ति नहीं है, उसमें कोई भी अच्छी योग्यता नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि वह भगवान की बाहरी प्रकृति यानी भौतिक दुनिया में दिमागी कल्पना में लगा रहता है। गदाधर पंडित के शिष्य थे अनंत आचार्य। उनका शरीर हमेशा भगवान के प्रति प्रेम में लीन रहता था। वे उदार थे और सभी तरह से उन्नत थे। अनंत आचार्य सब अच्छे गुणों के भंडार थे। उनके महानता का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। पंडित हरिदास उनके प्यारे शिष्य थे। पंडित हरिदास को श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु पर गहरी आस्था थी। इसलिए उनकी लीलाओं और गुणों को जानकर उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती थी। वे हमेशा वैष्णवों के सद्गुणों को स्वीकार करते थे और उनमें कोई खामी नहीं ढूंढते थे। वे अपना तन और मन वैष्णवों को संतुष्ट करने में ही लगाते थे। वे निरंतर श्री चैतन्य मंगल का पाठ किया करते थे और उनकी कृपा से अन्य सभी वैष्णव भी इसे सुनते थे। वो श्री चैतन्य मंगल बोलकर पूरी वैष्णव सभा को पूर्ण चंद्रमा की तरह प्रकाशित करते थे और अपने गुणों के अमृत से उनके दिव्य आनंद में वृद्धि करते थे। अपनी निस्वार्थ दयालुता से उन्होंने मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को लिखने का आदेश दिया। वृंदावन में भगवान गोविंद की सेवा में लगे पुरोहित गोविंद गोसाई काशीश्वर गोसाई के शिष्य थे। गोविंद अर्चा विग्रह को कोई अन्य सेवक उनसे अधिक प्रिय नहीं था। श्रील रूप गोस्वामी के नित्य साथी श्री यादवाचार्य गोसाई भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनने और उनका कीर्तन करने में बहुत उत्साह दिखाते थे। पंडित गोसाई के शिष्य भूगर्भ गोसाई चैतन्य महाप्रभु से संबंधित कथाओं में सदैव लीन रहते थे और उनके सिवाय और कुछ भी नहीं जानते थे। चैतन्यदास, मुकुंदानंद चक्रवर्ती तथा कबीरदास इनके शिष्य थे, जिनमें से चैतन्यदास गोविंद अर्चा विग्रह के पुजारी थे और कृष्णदास एक महाभागवत थे। अनंत आचार्य के शिष्यों में से एक शिवानंद चक्रवर्ती थे, जिनके हृदय में भगवान चैतन्य और नित्यानंद सदैव वास करते थे। इनके अतिरिक्त वृंदावन में कई अन्य महान भक्त भी थे, जो सभी भगवान चैतन्य की अंतिम लीलाओं के दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे। इन सब भक्तों ने मुझे आदेश दिया कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम लीलाओं के बारे में लेखन करूं। सिर्फ उन्हीं के आदेशों से मैंने ये चैतन्य चरितामृत लिखने की चेष्टा की है, हालांकि मैं निसंकोच नहीं हूं। वैष्णवों के आदेश पाकर और मन में चिंतित होने के कारण मैं वृंदावन के मदन मोहन मंदिर में उनके दर्शनार्थ और उनकी अनुमति लेने गया। जब मैं मदन मोहन जी के मंदिर में पूजा करने गया तो पुजारी गोसाई दास जी भगवान के चरणों में सेवा कर रहे थे और मैंने भी भगवान के चरणों में प्रार्थना की। जब मैंने प्रभु से आशीर्वाद मांगा तो उनकी गर्दन से तुरंत एक माला सरक कर नीचे आ गई।
जो ही यह हुआ, वहां मौजूद सभी वैष्णवों ने जोर से हरि बोल का जाप किया और पुजारी गोसाई दास ने माला लाकर मेरे गले में पहना दी। मुझे यह माला भगवान के आदेश की तरह मिली, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई और उस समय ही वहीं पर मैंने इस ग्रंथ को लिखना शुरू कर दिया। वास्तव में श्री चैतन्य चरितामृत मेरी लिखाई नहीं है, बल्कि श्री मदन मोहन ने लिखवाया है। मेरा लिखना तोते जैसा है। मनमोहन गोपाल जिन आज्ञाओं को देते हैं, मैं वैसे लिखता हूँ जिस प्रकार जादूगर लकड़ी की कठपुतली नचाता है। मैं मदन मोहन को अपने वंश के देवता के रूप में पूजता हूँ, जिनके भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हैं। मैंने श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करके उनसे अनुमति मांगी और उनकी आज्ञा मिलने के बाद मैंने इस मंगलमय ग्रंथ को लिखने का प्रयास किया है। श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रभु चैतन्य के लीलाओं के अधिकृत लेखक हैं, इसलिए उनकी कृपा के बिना इन लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं नासमझ, नीच कुल में उत्पन्न और तुच्छ हूँ और हमेशा भौतिक सुख की इच्छा रखता हूँ। फिर भी वैष्णवों के आदेश से मैं इस अलौकिक साहित्य को लिखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमल ही मेरी शक्ति का स्रोत हैं। उनके चरण कमलों का स्मरण करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनकी दया की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके पदचिह्नों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ।